Assalamu alaikum students, how are you? Class 3, today we are going to reading from Amazing Science Oxford book. Dear student, take out your science book and open page number 17. Today we start reading from next unit, unit 3, and the topic name is Types of Living Things Plants. Dear student, प्लांट्स जो है अब हम जानदारों की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम आज प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। पौधे को भी जानदार कहा जाता है क्योंकि पौधे भी सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं और ईट करते हैं। All plants can be put into one large group, the plant group. जितने भी पौधे हैं उन सब को एक बड़े ग्रुप में रखा गया है जिसे प्लांट ग्रुप कहा जाता है। Now turn the page. The plant group. Thousands of plants live on earth. Plants grow in different kinds of places. Some plants like ferns grow in wet shady places. Some plants like cacti grow in hot dry places. Most plants grow in sunlight like the sunflower. Dear student, हज़ारों में पौधे इस ज़मीन इस प्लैनेट अर्थ पर मौजूद हैं। प्लांट ग्रो करते हैं मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जैसे फन, वो गीले और सायादार जगहों पर ग्रो करते हैं। कुछ पौधे जैसे कैक्टी जो कि गर्म और खुश इलाकों में ग्रो करते हैं जैसे सहरा में। ज़्यादातर पौधे सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं जैसे कि सनफ्लावर। जिस तरफ सनलाइट होती है उसी तरफ सनफ्लावर का फेस होता है और वो उसी तरफ ग्रो करता है। Most plants are green. Green plants can make their own food. They need air and water to make their food. They also need a green substance called chlorophyll. Without chlorophyll, they cannot make food. ज़्यादातर पौधे सब्ज रंग के होते हैं। सब्ज रंग के पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। उन्हें हवा और पानी की ज़रूरत होती है खुराक तैयार करने के लिए। सब्ज कलर के पौधे में एक चीज़ होती है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है और अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा देन वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेगा। और जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और जो वो अपनी फूड तैयार करते हैं उस फूड प्रोडक्ट को ग्लूकोज कहा जाता है। Green plants have chlorophyll in their leaves. सब्ज कलर के पौधों में क्लोरोफिल उनके पत्तों में मौजूद होता है। The food is made in the leaves. और खुराक पत्तों के अंदर बनती है। Kinds of plants. पौधे की किस्में। There are many different kinds of plants. पौधे की कई किस्म की मुख्तलिफ किस्में हैं। Plants without seed. वो पौधे जिनमें बीज नहीं होते। Some plants have roots, stem and leaves. कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं बट लेकिन दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, लेकिन उनमें फूल नहीं होते। दे डू नॉट मेक फ्रूट्स और सीड, और ना ही वो फल या बीज बनाते हैं। दे हैव स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स ऑन देयर लीव्स. उनके पत्तों के दरमियान में ब्राउन किस्म के भूरे रंग के स्पॉट्स में धब्बे मौजूद होते हैं। ईच स्पॉट कंटेन अ ब्राउन पाउडर मेड ऑफ टाइनी स्पोर्स, और हर धब्बे में ब्राउन पाउडर बनता है उनके छोटे छोटे स्पोर्स की शक्ल में। द स्पोर्स फॉल आउट, और जब वो स्पोर गिरते हैं, सम स्पोर फॉल ऑन वेट सॉइल, कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जो गीली मिट्टी पर गिरते हैं। दे ग्रो एंड मेक न्यू प्लांट, वो वहाँ उगते हैं और नए पौधे जो है बना लेते हैं। फर्न एंड मॉसेस आर प्लांट दैट मेक स्पोर. फर्न और मॉसेस वो ये वही पौधे हैं जिनमें स्पोर होता है जो स्पोर बनाते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड, वो पौधे जिनमें जो बीज के ज़रिए ग्रो करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको मैं ये बता दूँ स्पोर जो है इस किस्म के होते हैं, छोटे छोटे, दैट इज स्पोर, जो हवा के एक झोंके से जो है वो गिर जाते हैं और जिधर गिरते हैं गीली ज़मीन पर वो उसी किस्म का वही पौधा उधर बना लेते हैं। ओके, प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड, अब वो पौधे जो बीज के ज़रिए उगते हैं।
प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड आर कॉल्ड सीड बेयरिंग प्लांट्स। वो पौधे जो बीज के ज़रिए उगते हैं उन्हें सीड बेयरिंग प्लांट्स कहा जाता है। सीड्स आर मेड इनसाइड द फ्लावर। बीज जो है वो फूल के अंदर बनते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द पोपी, रोज एंड स्वीट पी। इनमें मिसाल पोपी की और रोज की दी गई हैं। प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन। वो पौधे जो सब्ज रंग के नहीं होते। नॉट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। सम डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दे cannot make their own food. They get food from green plants or from humus, which is the dead remain of plants and animals in the soil. Dear student, तमाम पौधे सब्ज रंग के नहीं होते। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और जब क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। वो अपनी खुराक सब्ज रंग के पौधों से लेते हैं या ह्यूमस से लेते हैं। ह्यूमस जो है वो ज़मीन के अंदर गले सड़े पौधे और मरे हुए जानवरों से बनता है। मशरूम्स आर प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन। मशरूम वो पौधा है जो सब्ज रंग का नहीं होता। दे गेट फूड फ्रॉम द ह्यूमस इन द सॉइल। और ये ज़मीन में अपनी खुराक ह्यूमस के ज़रिए लेता है। ह्यूमस क्या चीज़ है? मिट्टी के अंदर मौजूद गले सड़े पौधे और जानवरों के जो मरे हुए जानवर होते हैं उनसे मिट्टी में ह्यूमस बनता है। अ मशरूम हैज़ ए अम्ब्रेला लाइक कैप ऑन द टॉप। ये मशरूम है और ये मशरूम के ऊपर ये अम्ब्रेला की तरह जो कैप मौजूद है, ये इसको कैप कहा जाता है। ये इसके टॉप पिन ऊपर सिरे पे मौजूद होता है। इट हैज़ अ स्टेम विच इज़ कॉल्ड स्टाइप। ये इसका स्टेम है, ये मोटा वाला जिसे स्टाइप कहा जाता है। स्पोर्स आर मेड इनसाइड द कैप। और स्पोर्स इस कैप के अंदर यहाँ पर बनते हैं। प्लांट्स दैट हैव कोन्स। वो पौधे जिनमें कोन्स होते हैं। सम ट्रीज हैव सीड बट डू नॉट हैव फ्लावर एंड फ्रूट्स। दीज ट्रीज हैव कोन्स। कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनमें बीज होता है लेकिन फूल नहीं होते और ना ही फल। उन दरख्तों में कोन्स होता है। कोन्स मखरूती फल होते हैं, ऐसे मोटी किस्म का होता है। आगे मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। दे हैव टू काइंड्स ऑफ कोन। इनमें दो किस्म के कोन होते हैं। देयर आर पोलन कोन्स। एक पोलन कोन्स है विच कंटेन पोलर, जिसमें पोलन होता है। एंड देयर आर सीड कोन्स। और एक सीड कोन कहलाता है विच मेक्स सीड, जो सीड बनाता है। Wind takes the pollen from pollen cone to the seed cone. हवा के ज़रिए पोलन जो है वो पोलन कोन से उड़कर सीड कोन में चले जाते हैं। The pollen reaches the ovule of the seed cone. पोलन जो है वो सीड कोन के ओव्यूल में पहुंच जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको बता दो पोलन कोन जो है वो प्लांट का मेल पार्ट है, जबकि सीड कोन जो है वो फीमेल पार्ट होता है। द ओव्यूल्स ग्रो इन टू सीड। और फिर वो ओव्यूल बढ़कर सीड में तब्दील हो जाता है। व्हेन द सीड्स आर राइप, जब वो बीज पकता है, द सीड कोन ओपन्स अप एंड द सीड फॉल आउट। तब वो सीड कोन खुल जाता है और सीड जो है वो उससे नीचे गिर जाता है। दीज सीड्स विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट ट्रीज ऑफ द सेम काइंड। यही बीज भी है उसी किस्म का एक नया दरख्त बनाता है जिससे वो गिरा हुआ होता है। पाइन ट्रीज आर एग्जाम्पल मेक कोन्स। पाइन ट्री जो है वो कोन की मिसाल है जो कोन बनाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर। ये पाइन ट्री है, इसे कोन कहा जाता है। ये सख्त, ये इसकी क्लोज पिक्चर है कोन की। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फूल की हिस्से। अ फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स। एक फूल के 4 हिस्से होते हैं। Sepals are small green leaves that cover the bud. Dear student, look at here. ये जो green color का part है इसको sepal कहा जाता है। Petals are the color leaves of a flower. ये जो कलरफुल ये जो पत्तियाँ होती हैं फूल की, जो हर फूल की मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, इन्हें पेटल कहा जाता है। जैसे रोज़ की रेड होती हैं, सनफ्लावर की येलो होती हैं। The stamen makes a yellow powder called pollen. Stamen ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, इसको स्टेमन कहा जाता है। और यहाँ पर
पोलन, येलो पाउडर मौजूद होता है जिसे पोलन कहा जाता है। The carpel contain the egg or ovules which grow into seed. Dear student, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको कार्पर कहा जाता है, जो फीमेल पार्ट होता है। यहाँ पे एग एंड ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे एग और ओव्यूल्स हैं जो कि सीड की शक्ल में ग्रो करते हैं। The lower part of the carpel is called the ovary. Ovary contains the ovule. ये जो नीचे वाला हिस्सा है कार्पल का, फीमेल पार्ट का, ये ओवरी कहलाता है और यहाँ पर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। हाउ ए फ्लावर मेक्स सीड, फूल किस तरह बीज बनाता है। When a bee lands on a flower, a yellow powder called pollen stick to its body. जब शहद की मक्खी फूल पर बैठती है देन येलो किस्म का पाउडर जिसे पोलन कहा जाता है, जो मेल पार्ट होता है, वो इसकी बॉडी से चिपक जाता है। When the bee flies to another flower, the pollen from its body stick to the sticky tip of the carpel. जब वही मक्खी उड़कर उसी किस्म के दूसरे फूल पर बैठती है देन वो पोलन उसकी बॉडी से उतरकर कॉर्पर के ऊपर वाले हिस्से पर चिपक जाता है। A tube grows from the pollen. फिर वहाँ पर पोलन से एक ट्यूब निकलना शुरू हो जाते हैं। It goes into an ovule in the ovary. फिर वो वहाँ से ओवरी में चले जाते हैं ओव्यूल के साथ मिक्स हो जाने। The ovule grows into a seed. ओव्यूल जो है वो सीड में ग्रो करना शुरू हो जाता है। The lower part or ovary of the carpel grow big to make the fruit. लोअर पार्ट जो नीचे वाला हिस्सा है जो ओवरी कहलाता है कार्पल का, वो ग्रो करके फ्रूट बनाता है। द फ्रूट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कंटेन द सीड। फ्रूट जो है वो पौधे का हिस्सा है जो कि बीज बनाता है। डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर। यहाँ पर पोलन जो है वो यहाँ पर स्टिक करते हैं। ये फीमेल का फर्स्ट पार्ट है जिसे स्टिग्मा कहलाता है। यहाँ पर जब बीज बैठती हैं उड़कर देन उसकी बॉडी से पोलन उतर कर यहाँ पर ऊपर वाले स्टिग्मा के हिस्से में चिपक जाता है और फिर यहाँ से पोलन ट्यूब निकलना छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये ट्यूब निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो यहाँ से होता हुआ स्टाइल से होता हुआ ओवरी में आते हैं और ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है और इस तरह बीज बन जाता है। काइंड्स ऑफ फ्रूट की किस्में। The wall of the ovary changes in different ways to form different kinds of fruit. ये wall, यहाँ पे wall का मतलब दीवार नहीं है, wall mean outer boundary. ओवरी की जो आउटर बाउंड्री है वो चेंज के मुख्तलिफ तब्दील होती है मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ किस्म के पल्प बनाती है। Some fruits are soft and juicy. कुछ फूल ऐसे जो नरम और जूसी होते हैं, like oranges, apples, pears and peach. Some fruits are dry and hard, like coconut, groundnut, walnut and bean pods. कुछ फल ऐसे हैं जो खुश्क और सख्त होते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, वॉलनट हो गया एंड बीन पोड्स हो गए। In some dry fruits, the wall of the fruit dries up and breaks open to throw out the seed. कुछ खुश मेवाजात ऐसे होते हैं कि कुछ खुश मेवाजात ऐसे होते हैं जिनकी फ्रूट की जो आउटर बाउंड्री होती है वो खुश्क हो जाती है और वो टूट कर उनसे नीचे बीज निकल आते हैं, वो नीचे गिरते हैं और बीज उनसे निकल आते हैं। In some dry fruits, the fruit wall does not break open and the seeds are scattered in different ways. कुछ फ्रूट्स खुश मेवाजात ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट वॉल जो है वो नहीं टूटते और वो ओपन भी नहीं होते, जिसकी वजह से बीज जो है वो उसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से बिखर जाता है। डियर स्टूडेंट, ये ड्राई फ्रूट्स की पिक्चर है।